लेक्चर वन होगा। आज हमारा चूंकि लेक्चर वन है और चैप्टर वन होगा। चैप्टर वन में 3 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। तो आज मेरा मुकम्मल टारगेट है 1.1 खत्म करवाने का। जरा गौर से समझिएगा, सुनिएगा। लिख मैंने दिया है, सिर्फ समझाना है, आपने गौर से सुनना है। एक्सरसाइज आपकी 1.1 मुकम्मल है, साथ उसका तारुफ करवा रहा हूँ। तारुफ में क्या चीज समझा रहा हूँ? वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है मेरे बेटे अलजेब्रिक जुमले को। किसे कहा जाता है? अलजेब्रिक जुमले को। आज हमने इसकी वैल्यूज बतानी है और एक्सरसाइज हमारी 1.1 है। और 1.1 में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को फोकस किया। सिर्फ आपने बात समझना है गौर से कि क्या चीज़ बताई जा रही है और समझाई जा रही है। बेटा वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो क्या चीज़ होती है? पहले मैं थोड़ा उसका तारुफ बता दूं। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये नजर आ रहा होगा, पेज इसमें दिया हुआ है 12 पेज पे। मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, गौर कीजिएगा कि इफ वी पुट अ रियल नंबर, और रियल नंबर कहते हैं हकीकी नंबर को, हकीकी अदाद को। कहता है अगर हम रखें रियल नंबर, हकीकी अदाद रखें अगेंस्ट अ वेरिएबल एक्स, किसके खिलाफ रखें? एक्स के खिलाफ, जो कि वेरिएबल है। इन आ पोलिनोमियल पी एक्स वी गेट अ रियल नंबर। तो फिर कह रहे हैं हमें जो है ना वो हासिल होगा, रियल नंबर हासिल होगा। दिस रियल नंबर इज कॉल्ड, ये जो रियल नंबर हासिल होगा इसको हम फिर कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल उसने बताया कि x बराबर होता है a के, और a रुकन होता है रियल नंबर्स का। a रुकन है, a मेंबर है रियल नंबर्स का, और x बराबर होता है a के। इसलिए px की जगह पर हम लिखेंगे pa, यानी p में ब्रैकेट a। अब जैसे px है, इसलिए जगह पर हम जो वैल्यू दी होगी वो रखेंगे वैल्यू। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा तारुफ करवाया और शुरू करता हूँ मैं मिसाल। गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू 4x3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1। ये अमाउंट दी हुई है। अब क्या कहते हैं? देन फाइंड, मालूम करें कि जो पी एक्स पावर है, दो सवाल दे रहा है, दो कीमतें दे रहा है, एक्स की दो वैल्यूज दे रहा है। नंबर एक, पहली वैल्यू एक्स की 1 है, दूसरी जो वैल्यू है एक्स की वो 2 है। लेकिन चूंकि दो वैल्यूज दे रहे हैं, हम इसको सेपरेटली हल करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज रखेंगे। एक्स पहली वाली एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, किसकी जगह पर बेटा? ये लिखा हुआ है p इंटू एक्स। अब x की जगह पे यहाँ पे हम जो 1 रखेंगे, ये उसने बताया कि x की जगह पर 1 रख के इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये लिखा था p इंटू एक्स, और अब हम x की जगह पर लिखेंगे 1। अब चूंकि रकम में भी 4x3 लिखा हुआ है, तो जहां 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 x होगा वहां वहां हम उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। अब ये 4x3 था, तो 4 लिखने के बाद x के ऊपर लिख दिया 1, पावर डाल दी 3, प्लस 3x, x का फिर वन लिखा और उसकी वैल्यू पर पावर थी वो 2। उसके बाद 5x, 5 को 5 लिखा, साथ x फिर वैल्यू 1 रखी, और उसके बाद प्लस 1 जो अमाउंट में ही है, प्लस 1 जैसे था वैसे ही लिख दिया। उसके बाद अब इसकी पावर्स को खोलेंगे। मतलब a के ऊपर पावर 3 दिया हुआ है, इट्स मीन कि a को 3 बार मल्टीप्लाई कर, एक को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। तो वो एक जरब खाएगा किसके साथ? 4 के साथ। तो 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, 4 के 4 आ जाएगा। अब 1 के ऊपर स्केयर है, पावर 2 है, तो यानी 1 का मतलब है कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 नहीं आएगा। तो वो 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 3 के साथ। तो 3 1 ज़र 3, ये 3 आ गया। उसके बाद x के ऊपर 1 लिखा है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 आ जाएगा, और ये 1 जैसे था ये वैसे आ जाएगा। जब हमने देखा तो इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, प्लस किया, 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, तो आंसर आ गया बेटा 13। ये था वैल्यू 1 रखी, ये वाली वैल्यू रखी थी हमने, तो ये आंसर आएगा। अब की बार हम x की वैल्यू ये रखेंगे, x इज इक्वल टू 2। अब इसी रकम में जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू 2 रखेंगे। पहले 1 रखी, ये आंसर आया। अब वैल्यू 2 रखेंगे, तो देखिएगा जरा, पावर x की जगह पर हमने 2 लिख दिया। फिर रकम जो थी हमारे पास वो 4x3 थी, तो जहां x था ये देखिएगा वहां मैंने 2 लगा दिया, ऊपर पावर 3 लिख दी।
यहाँ x था, मैंने 2 लगा दिया, ऊपर पावर 2 थी, मैंने पावर 2 लिख दी। 5x था, तो जहाँ x था वहाँ मैंने 2 लिख दिया और इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। +1 जैसे था वो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब पिछले सवाल की तरह जैसे हमने इनकी पावर्स खोली थी, इसी तरह इनकी पावर्स खोलेंगे। जैसे 2 के ऊपर 3 आया, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये जो 8 होगा वो इस 4 से ज़रूर खाएगा, बिल्कुल इसी तरह ज़रूर खाएगा जैसे हमने यहाँ पर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था तो बार बार 4 से मल्टीप्लाई किया था। एज इट इज यहाँ हम 2 वैल्यू रखी हुई है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। 8 ज़रूर खाएगा 4 से, 8 चौके 32, 32। उसके बाद 2 की पावर 2 है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, 4 3 12। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, तो 5 2 10 और 1 1। अब इनको प्लस किया तो 55 आ गया। तो x की दो वैल्यूज रखी, पहली बार हमने 1 रखा तो ये आंसर आया, दूसरी बार हमने 2 रखा तो वो ये आंसर आया। ये पावर x जो मैंने आपको बताया। अब ये जो नीचे आ गया, नीचे एक मिसाल और मैंने दी है, -1 रख के मैंने अगर देखा जाए तो -1 रख के क्या पोजीशन होती है। अब की बार उसने पावर p की पावर जो x है उसके ऊपर हमने x के ऊपर क्या रख दिया, -1। तरीकाकार वही है, जहां जहां x है वहां वहां दी गई वैल्यूज रखनी है, बाकी और कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आपने देखा यहाँ x की पावर 1 थी, 1 रख दिया, यहाँ x की पावर 2 थी, 2 रख दिया, यहाँ पे x की वैल्यू है वो -1 दी हुई है तो -1 रख के हल करूंगा, देखिएगा जरा। अब फिर x की पावर 4, x के ऊपर आ जाएगा -1, x के ऊपर आ जाएगा -1, x के ऊपर आ जाएगा -1 और ये 1 जैसे था वैसे लिखेंगे। और ऊपर जो पावर 4 है वैसे लिखी, ऊपर जो पावर 2 है वैसे लिखी, इसके ऊपर पावर नहीं है तो नहीं लिखी। अब की बार हमने बोला किसको, -1 को 4 टाइम, तो जरा देखिएगा, -1 को अगर 4 टाइम खोलता हूँ और आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस, तो प्लस का 4 आया, तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बाहर वाले 4 से, तो 4 1 4 आ गया। इसी तरह -1 की पावर 2, यानी -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस। अब ये जो प्लस है ये बाहर वाले, ये +1 जो है ये बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3। उसके बाद आ जाए एक ये -1 जो वैल्यू दी हुई है और एक ये रकम में माइनस दिया हुआ है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 और ये +1 वैसे आ गया, इसको भी प्लस किया तो आंसर 13 आ गया। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, तकरीबन सेम थी लेकिन वैल्यूज डिफरेंट थी ताकि आपको आइडिया हो जाए, मुश्किल ना हो। अब एक शक्ल इसी सवाल के हल करने की ये दी हुई है कि सवाल बटे में दिया हुआ है, चाहे रकम बटे में है, चाहे डिवीजन में है, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, सिर्फ वैल्यूज रखनी है आपने x की, उसमें रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें बताई। अब चौथी मिसाल और आखिरी मिसाल जरा गौर कीजिएगा। आपकी बार रकम ये है, ये देखिए, और वैल्यू से खुद ही बता दी कि p की पावर x जो है 1 रख दी है। अब जहाँ x है वहां 1, ये देखते जाए, ये x ये 1 रखा, ये 5x x 1 रखा, ये 6 जैसे था वैसे, नीचे x 1 और ये 8 जैसे था वैसे। सिर्फ करना कुछ नहीं है, एज इट इज रखते जाए, उससे सॉल्व करते जाए। अब की बार फिर आ जाए, अब की बार x ऊपर पावर है तो 1 के ऊपर भी पावर 2। अब की बार 5x बगैर पावर के है, ठीक है जी वैसे लिख दिया। नीचे आ गई x की पावर 3 थी तो यहाँ 1 वैल्यू रखी तो उसकी पावर 3 कर दी। अब सिर्फ इसको ओपन करना है, जिस तरह ये ओपन किया, जिस तरह ये ओपन किया, जिस तरह ये ओपन किया, उसी तरह ये ओपन करना है। कैसे, 1 के ऊपर 2 है तो 1 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। -5 मल्टीप्लाई होगा अंदर वाली पावर 1 से, वैल्यू से, तो -1 का 5 1 5 आ गया, यानी 5 एकम 5 प्लस 6 जैसे था वैसे आ गया। अब a की पावर 3 टाइम खोला तो वो a की आएगा, पीछे मैंने 2-3 दफा आपको करके दिया है, तो ये a की पावर 3 आ गया, a की आएगा जमा 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, ये रकम जमा की 6 और ये 1 जमा का कितने हो गए 7, 7 में से माइनस का 5 निकाला तो बाकी बचे 2 और नीचे 8 में 1 जमा किया 9, ये आंसर आ जाएगा। ये कैटेगरीज के सवाल जो मैंने आपको बताए हैं। अब मश्क की तरफ आए तो मश्क के जो पहले 5 सवाल हैं बेटा, वो जो मैंने 3 सवाल ये कर दिए हैं, 100% ये 5 के 5 सवाल इसी तरह से होंगे। अब 6 7 8 जो सवाल है उनमें से मैं एक कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन में से मैं एक सवाल कर देता हूँ, तो याद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आप इसको करके
मैंने आपको बताया बेटा कि अभी जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया ऊपर पहले 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसके बाद 6, 7, 8 इन तीनों सवालों में से एक सवाल कर देता हूँ। तीनों सवाल एक ही कैटेगरीज के हैं। तो छठा सवाल मैंने लिखा है 1.1 का, गौर कीजिएगा। रकम दी हुई है P इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, देन फाइंड P इंटू आर, और आर की वैल्यू उसने दे दी है 3 और पाई की कीमत उसने दे दी 22/7। ये डाटा दिया हुआ है, ये सब कुछ बताया हुआ है टेक्स्ट बुक में 1.1 क्वेश्चन 6 मैंने लिखा भी है, बता भी रहा हूँ मैं बार बार। उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ P इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये अमाउंट है। अब जहां लिखा 2 उसको वैसे उतार दिया, पाई की कीमत उसने खुद दी हुई है हमारे पास, देख लें 22/7, तो ये 22/7। आर की कीमत उसने खुद ही बता दी 3, और जहां आर लिखा था वहां 3 लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है, 22 को मैंने 2 से ضرب किया, वो आ गया 44 यानी 44 बटा 7 जैसे था, बटा 7 जैसे था वैसे ही लिखा, और ज़रब कर दिया इसको 3 के साथ, ये तो 3 चलता है। अब 44 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो बेटा 132 आएगा, बटा 7 जैसे था वैसे ही चलता आ रहा है। जब इसको 132 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास डिवाइड करके 18.86 आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने करवाया 6, 7, 8 में से जो एक ही तरह के सवाल, उनमें से ऊपर वाले 5 में से मैंने करवा दिया। अब मैं आ रहा हूँ मेरे बेटे अगला पेज, अगर आप टर्न करें टेक्स्ट बुक का तो आपको नजर आएगा कि उसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6 सवाल दिए में एक ही कैटेगरी के, तो मैंने वो भी एक एक सवाल कर दिया है ताकि आप करते हुए घर में परेशान ना हो। फिर भी अगर कोई सवाल ना आए तो बता दीजिए, कल इंशाल्लाह सॉल्व कर दिया जाएगा। अब 9वां सवाल की रकम दी हुई है 8x² y² ओवर 12x⁴y। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह है। जो रकम एक ही टेबल पे कट रही है, बचपन में करते आए आप, उसी तरह इसको करना है। जैसे 8 और ये 12, देखिए 4 3 12, 4 से कटा, और इसी 4 से मैंने ऊपर वाला 8 काट दिया, 4 2 8, यानी 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। आपकी बार क्या करना है, अब जो x x के साथ y y के साथ पावर वाइज कट रहे हैं वो काट देना। मसलन x के ऊपर x पावर 2 था और नीचे x पावर 4 था, तो क्या होगा, ये जो पावर 2 होगी x की, ये इस 4 से कट जाएगी और नीचे पावर बढ़ जाएगी 2, क्योंकि ऊपर 2 थी नीचे पावर 4 थी, 4 जो है 2 से कट के बाकी 2 रह गए। अब y की पावर 2 थी, नीचे y की पावर 1 थी, ये इससे कट गया तो ऊपर सिर्फ 1 y बच गया। तो आंसर जो कट के आ गया मेरे बेटे वो आ गया 2 ये और खाली 1 y ये। नीचे बचा मेरे बेटे 3 ये, x की पावर 2 बचा और y वैसे कट चुका है। ये आंसर है, 1-2 स्टेप का सवाल है। इसी तरह जो इन्हीं सवालों में मैंने बोला जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट वो मैं करवा रहा था कि उसी कैटेगरी के सवाल जब आप करें आपको मुश्किल ना हो। अब ये सवाल डिफरेंट आ गया, ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, मैंने कर दिया। अब 11वां सवाल, 16 a की 6 b 7, 12 a की 3 b की 5 जमा 20 a की 5 यानी 1 पावर 5 b की पावर 4। ये जो मैं बोलता हूँ ना a की 5 b की 4 c की फलां, इसका मतलब होता है उसकी पावर। गौर कीजिएगा सोल्यूशन में उसी तरह जो स्टेप यहाँ किया एक ही टेबल पे काट दिया, इसी तरह ये भी एक ही टेबल पे काट देंगे। जैसे 16 को नीचे 4 है, 4 4 4 4 का 16 आ जाएगा, लेकिन ये कैसे आई मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं बता दूं ये रकम लिखी। अब इन दो नीचे वाली रकमों में से मेरे बेटे कॉमन लिया जा सकता है, और जो दो रकमों में एक जैसी रकम कॉमन ली जा सकती हो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। मतलब मैं देखता हूँ ये 12 है, ये 20 है, अब a की पावर 3 है, a की पावर 5 है, यहाँ b की पावर 5 है, यहाँ b की पावर 4 है, तो ऐसी रकम मैं कॉमन ले लूं जो दोनों पर पूरी उतर सके। मसलन अब मैंने लिया 4, चूंकि 4 के पहाड़े में भी 12 आता है और 20 के पहाड़े में भी 20 आता है, 4 के पहाड़े में 20 भी आता है और 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो मैंने कॉमन ले लिया 4। अब आगे देखिएगा a की पावर 3, a की पावर 5, एक में पावर 5 एक में पावर 3 है, यानी कि दोनों में पावर 3 ली जा सकती है, तो मैंने a की पावर 3 कॉमन ले लिया। b की पावर 5 b की पावर 4, यानी मैं दोनों में b की पावर 4 कॉमन ले सकता हूँ इजीली। लो जी ये कॉमन ले लिए, 4 a की 3 b की 4, अंदर जो बचा 4 3 12 यानी 3 बच गया, और b की a की पावर पहले से बाहर 3 थी, अब b की पावर 5 थी, तो यहाँ मेरे पास 4 थी, तो एक भी मुझे लगाना पड़ेगा ताकि इससे जब ज़रब खाए तो b की पावर 5 की 5 ही रहेगी। उसके बाद आ जाए 4 5 20, ये आ गया।
अब a की पावर 3 यहाँ a की पावर 5 तो a की पावर 2 बच जाएगी और b की पावर 4 वो ऑलरेडी मैंने पहले से ही बाहर कॉमन लिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों रकमों में से जो चीज कॉमन ली, जो रकम कॉमन ली जा सकती थी वो मैंने ले ली। उसके बाद आ गया ये कट गया 4 4 16 4 आ गया और उसी तरह से मैंने यहाँ पावर्स काटी वहाँ काट लिए। यहाँ a की पावर 6 है, यहाँ a की पावर 3 है, ये 3 6 से कट गए, बाकी बचे के ऊपर पावर 3, नीचे पावर b की 4 है, ऊपर 7 है, ये 4 7 से कट गई, बाकी पावर बच गई 3, तो ऊपर आंसर आ गया 4 a की 3 b की 3 बटा ये कट के आ गया 3a, क्योंकि ये दूसरे कट चुका 3a जमा 5a की 2। अब इसको मैंने तरतीब लगाया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 5a की 2 पहले लिखा है, 3 भी बाद में लिखा है, आंसर आपका ये थी मेरे बेटे 1.1 एक्सरसाइज मुकम्मल जिस कैटेगरी के सवाल थे। मैंने इसका तारुफ भी दिया आपको और इसके 5 सवालों में से भी किए 3 सवाल, नीचे वाले 3 सवालों में से भी एक कर दिया और आगे मेरे पेज भी मैंने 14 तक आपको हर कैटेगरी का सवाल समझा दिया। इसको बगौर समझिएगा और करिएगा। अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें मैसेज या आप बिलाल को बता दीजिएगा, मैं उस सवाल को दोबारा समझा दूँगा। बहुत शुक्रिया।